दोस्तों इस वीडियो में सीधे आप लोगों के सामने मैं पॉइंट की बात करूंगा। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजरे बद और बंदिश ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं, और ये जिस भी इंसान के ऊपर लग जाएं तो सिर्फ उस इंसान के ऊपर ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लगी रहती हैं। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम लोगों का कारोबार पहले तो अच्छा चल रहा था, चलते चलते अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि हमारा कारोबार ठप हो गया, या फिर हम लोग कोई बिजनेस या ऑफिस कर रहे हैं तो वो चल ही नहीं रहा है, कोई भी काम करते हैं तो वो बिगड़ता चला जाता है। फिर आखिरकार हम लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि अपनी किस्मत को कोसना कुफ्र है और कुफ्र इस्लाम में हराम है। कभी भी आप लोग ये ना सोचें कि आपकी किस्मत खराब है। ये जो आपको दुनियावी परेशानियाँ आती हैं, जो काम बिगड़ जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं, परेशानियाँ जिंदगी में आ जाती हैं, कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इन सारी चीजों का किस्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमसे जलने वाले जो लोग होते हैं, जो हमारी तरक्कियों से जलते हैं, वो लोग हमारे ऊपर बंदिशें करवा देते हैं या फिर नजरे बद लगवा देते हैं। तो इन सारी चीजों का तोड़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये चीज आपके साथ कहीं ना कहीं होती जरूर होगी, आपके बनते हुए कामों का बिगड़ जाना। तो क्यों ना आप लोग एक अल्लाह पाक के नामे मुबारक का छोटा सा वजीफा सिर्फ एक बार कर लें। एक बार वजीफा करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। ये वजीफा करने के बाद आपके ऊपर से बंदिशें कट जाएंगी, आपके घर में खैर व बरकत होगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अरे अल्लाह तबारक व तआला के नामे मुबारक में तो वो ताकत है जो इस दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है, बस हमें उस चीज पर यकीन होना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात और क्लियर कर दूं, ये वजीफा सिर्फ बंदिश को तोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी हाजतों, आपकी दुआओं को कबूल कराने के लिए भी है। इस वजीफे को करना बेहद ही आसान है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको ये वजीफा करने में, लेकिन इसके फायदे लाखों करोड़ों हैं। पहले आप लोग वजीफा करने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग जब करना शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका तरीका। अगर हम लोग तरीके को सही तरीके से कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें उस चीज में कामयाबी मिल जाती है। तो पहले आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझ लें। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लें, ये चीज आपके जिंदगी भर काम आने वाली है। उसके बाद इस वजीफे की कुछ शर्तें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, बहुत छोटी छोटी सी शर्तें हैं, उनको जरूर पूरा कर लेना। अगर आप लोग उनको पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को शुरू करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस वजीफे को करने का तरीका ये है, अगर आपको ये लगता है कि आपके कारोबार में बंदिश है, ग्राहक नहीं आ रहे, बरकत नहीं हो रही है, तो आप लोग इस वजीफे को अपनी तिजारत वाली जगह पर बैठकर करेंगे। यानी कि जो भी आपके कारोबार की जगह है, आपकी दुकान है, ऑफिस है, कंपनी है, उस जगह पर बैठकर आप लोग इस वजीफे को करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में जिन्नातों का साया है, आपके घर में बंदिश लग गई है, या आपके बच्चों के ऊपर या आपके घर में किसी भी इंसान के ऊपर नजर लग गई है, तो आप लोग इस वजीफे को अपने घर में बैठकर करेंगे। इस वजीफे को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब भी आपको वक्त मिले तब आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप लोग पहले कोई भी एक नमाज अदा करें, और नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग अपने घर में बैठकर या फिर तिजारत वाली जगह पर बैठकर इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। ख्याल रहे इस वजीफे को करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, यानी कि खामोशी के साथ आपको इस वजीफे को करना है। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो आप लोग नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उसको भी आप लोग 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नामे मुबारक या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इस तरीके से 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें। फिर एक और अल्लाह पाक का नामे मुबारक या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इसको भी 100 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद सूरह नास यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह आती है कुरान के पारा नंबर 30 में मौजूद है, इसको आप लोग 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें, और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने घर में बैठे हैं तो घर में आसमान की तरफ देखें, या फिर आप लोग अगर अपनी तिजारत वाली जगह पर बैठे हैं तब भी आप लोग आसमान की तरफ देखें और 3 मरतबा फूंक मारें। यानी कि आसमान की तरफ देखकर आप लोगों को 3 बार फूंक मार देनी है।
जैसे ही आप लोग इस वजीफे को करके फूंक मारेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर जितनी भी बुरी बलाएं, बुरी आफतें होंगी और जो बंदिश वाली चीजें होंगी वो अपने आप वहाँ से भागना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसके लिए दुआ मांगे। अपनी तिजारत में बरकत के लिए दुआ मांगे, अपने बच्चों की सेहत के लिए दुआ मांगे, परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगे, कर्जे से निजात के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करके बंदिशें तो खत्म होंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगोगे, अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें भी हैं जिनको आप लोगों को लाजमी पूरा करना ही करना है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इस वजीफे को करने की पहली शर्त, जब आप लोग इस वजीफे को करने का इरादा बनाएं तो इस वजीफे को करने से पहले कम से कम 11 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जितना आप चाहें उतना अल्लाह की राह में सदका निकाल दें। दूसरी शर्त, आपका इरादा और नियत साफ होना चाहिए। तीसरी शर्त, जब भी आप लोग इस वजीफे को शुरू करें तो आप लोग अपने घर के भी किसी इंसान को ना बताएं कि आप लोग इस वजीफे को कर रहे हैं। ये एक राज है जो आप लोग अपने दिल में दबा कर रखेंगे। चौथी शर्त, इस वजीफे की इजाजत आम नहीं है, आपको इसकी इजाजत हमारे आलिम साहब से लेना पड़ेगी। तो अगर आप लोग इस वजीफे को करना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। आलिम साहब सभी लोगों की कमेंट पढ़कर उनको इजाजत दे देंगे। आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, बस आप लोग कमेंट करके अपना नाम लिख दीजिए। दुआओं में भी आपका नाम शामिल हो जाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको इजाजत है। इस वजीफे को आपको लगातार 7 दिन तक मुकम्मल करना है। 7 दिन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां निकल जाएंगी। आप लोग एक बार मेरे कहने से इस वजीफे को जरूर करें। पहले दिन से ही आपको इस वजीफे से फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, ना जाने कितने लोग बंदिशों का शिकार हैं। ये अल्लाह के नाम मुबारक का जिक्र है। इस जिक्र को करने से तमाम बंदिशें टूट जाती हैं। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आप लोग तमाम ऐसे लोगों को शेयर जरूर करें जिनका कारोबार बंद हो चुका है, जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको भी फायदा मिलेगा और दूसरे को भी फायदा मिलेगा। बस आप लोग सबाब की नियत से ये वीडियो शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर